अनवर इस्लाम ने रोजनामा उम्मत को अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाकया सुनाते हुए बताया। मेरा बचपन, जवानी और अब बुढ़ापा भी इसी कब्रिस्तान में गुजरा है। आज से 10 साल पहले दिसंबर के एक सर्द और बारिश से भरे दिन मेरे साथ एक हैरान करने वाला वाकया पेश आया। उस दिन मुझे एक कब्र तैयार करने का काम मिला था, जिसमें तदफीन बाद नमाज़े इशा होनी थी। लगातार कई घंटों तक जारी रहने वाली बारिश शाम में थमी और मगरिब के बाद मैंने कब्र खोदने का काम शुरू किया। जब सब काम मुकम्मल करके मैंने मैयत का इंतजार किया तो वक्त काफी गुजर चुका था। तदफीन के बाद जब सब लोग चले गए तो मैं भी अपना सामान समेटकर घर की तरफ रवाना हुआ। अभी आधा कब्रिस्तान ही पार किया था कि अचानक मध्यम सी रोशनी नजर आई और कुछ लोग वहां मौजूद दिखाई दिए। मैं चौंक गया क्योंकि कुछ देर पहले तक वहां कोई नहीं था। तजस्सुस के मारे मैं रोशनी की सिमत बढ़ा। जब मैं करीब पहुंचा तो देखा कि एक दरख्त के नीचे 4 नौजवान लड़कियां बैठी थी, जिन्होंने आग जला रखी थी और किसी अजनबी जबान में गुफ्तगू कर रही थी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, तुम लोग कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आवाज पर वो बेहिस्सो हरकत रही। फिर एक लड़की ने आहिस्ता से कहा, देखा, ये आ ही गया ना हमारे पास। ये सुनते ही बाकी 3 लड़कियां खड़ी हो गईं। मैंने जब गौर से उनके चेहरों को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर न नाक थी न मुंह, बस सुर्ख चमकदार आंखें और लंबे कान। खौफ के मारे मैं भागना चाहता था, लेकिन अचानक महसूस हुआ कि मेरे पैर किसी ने जकड़ लिए हैं, जैसे मैं किसी अनदेखे शिकंजे में कैद हो गया हूं। जैसे ही वो अजीबो-गरीब मखलूक मेरे करीब आई और मुझे छूने की कोशिश की, तो उन्हें ऐसा झटका लगा जैसे किसी नंगे बिजली के तार को छू लिया हो। एक लड़की ने बाकियों से कहा, ये किसी तावीज के ज़ेरे हिफाजत है, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोली, आज तुम्हारा ये तावीज तुम्हें बचा ले गया, वरना आज तुम्हारे खून से हमारी भूख मिटती। इसके बाद मैंने देखा कि वो सब लड़कियां अचानक दरख्त के अंदर इस तरह गायब हो गई जैसे वो हवा का हिस्सा हो। उसी लम्हे मेरे कदमों की गिरफ्त टूट गई और मैं वहां से तेजी से भाग निकला। अगले दिन मैंने ये वाकया एक आमिल को सुनाया तो उन्होंने बताया कि ये चुड़ैलें थी जो मुझे अपना शिकार बनाना चाहती थी, मगर मेरे मुर्शिद के दिए गए तावीज ने मेरी हिफाजत की। उस दिन के बाद मैं कभी उस कब्रिस्तान के उस हिस्से में रात के वक्त नहीं गया और शायद अब कभी जाऊं भी नहीं।